अब सत्ता में अगली खबर शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अगर अस्पताल में आप कोई सर्जरी कराने जाएं और अचानक हॉस्पिटल का कोई सिक्योरिटी गार्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ऑपरेशन करने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए आप किसी ट्रेन में बैठे हों और अचानक से रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने वाला लाइनमैन ट्रेन चलाने के लिए इंजन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? और सोचकर देखिए, जब आपको ये पता चले कि जिस प्लेन में आप जा रहे हैं उसे पायलट नहीं बल्कि कोई फ्लाइट अटेंडेंट उड़ा रहा है तो क्या होगा? आप सभी न्यूज़ मित्रों को शायद हमारे ये सवाल कुछ अजीब लग रहे हो, लेकिन आज हम आपको अजब मध्य प्रदेश की उस गजब व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कुछ इसी तर्ज पर एक चपड़ासी को यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी चेक करने के लिए लगा दिया गया और इसके लिए उसे बाकायदा 5,000 रुपए भी दिए गए। पहले हम आपको उस पियोन से मिलवाते हैं जो कुछ घंटे के लिए एमपी के नर्मदापुरम में मौजूद शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रोल में आ गया और बीए के हिंदी एग्जाम की कॉपियां चेक करने लगा। विश्वविद्यालय में जिस चपड़ासी को आप किसी प्रकांड हिंदी प्रोफेसर की तरह कॉपी चेक करते हुए देख रहे हैं उसका नाम पन्नालाल पठारिया है, जिसका वीडियो जनवरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जब ये शिक्षा विभाग तक पहुंचा तो सब हिल गए। मामले की जांच हुई और जो सामने आया उसे जानकर आपको भी शौक लग सकता है। जांच में पता चला कि असल में बीए की हिंदी परीक्षा की कॉपी जांचने का काम गेस्ट फैकल्टी की प्रोफेसर खुशबू पगारे का था, क्योंकि महिला प्रोफेसर की तबीयत खराब थी, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज के बुक लिफ्टर राकेश मेहर को 7,000 रुपए देकर किसी और से कॉपियों का मूल्यांकन करवाने को कहा। लेकिन बुक लिफ्टर राकेश मेहर उनसे भी 2 हाथ आगे निकले और उन्होंने यूनिवर्सिटी के चपड़ासी पन्नालाल को ही 5,000 रुपए देकर हिंदी की कॉपी चेक करवा दी। लेकिन जब चपड़ासी पन्नालाल कठारिया किसी मंझे हुए प्रोफेसर की तरह छात्रों की कॉपी चेक कर रहे थे, तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया और जब ये वायरल हुआ तो जांच बैठी, कमेटी बनाई गई और कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी इस अजब गजब केस को सुनकर हैरान हैं, जबकि निलंबित होने के बाद आरोपी शिक्षक हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उस पत्र में कोई उचित कारण समझ में नहीं आ रहा है और मैं आज शासन को पत्र लिखूंगा ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि मुझे क्यों निलंबित किया गया है। संतोष पर जवाब नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में मैं उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। उसमें मुझे कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है, किस आधार पर निलंबित किया गया है। शासन को पत्र लिखूंगा, निवेदन करूंगा और उसके बाद कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता तो मैं कोर्ट की शरण लूँगा। एक प्रकरण जरूर हुआ है जिसको मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब इस मुद्दे पर नजरिया आए, जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, पूरी लगन के साथ परीक्षा दी और सोचा कि इस परिश्रम का फल उन्हें नंबर के रूप में मिलेगा, लेकिन असल में उनकी कॉपी किसी हिंदी के जानकार प्रोफेसर तक पहुंची ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी चपड़ासी ने ही चेक कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बीए हिंदी के छात्रों ने एक से एक मुश्किल अध्याय पढ़े, लेकिन वो इस केस में कथित तौर पर शामिल प्रोफेसर और टीचर्स की बेईमानी वाले अध्याय नहीं पढ़ पाए।